हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको लेवल 1 का बी और सी ए और बी पार्ट डाला था। अब मैं आपको लेवल 1 का सी सेक्शन कराने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए। लेवल सी सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन नंबर 10 है, हल कीजिए, सॉल्व। -15 इंटू 0 इंटू -10। देखिए बच्चे, जीरो का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या में तो उसका आंसर जीरो ही आता है, इसलिए इसका आंसर आएगा जीरो। अगला है -30 प्लस जीरो। किसी भी संख्या में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो उस संख्या की वैल्यू चेंज नहीं होती, इसलिए आंसर इसका -30 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, निम्नलिखित में पूरक और संपूरक युग्म की पहचान कर दी है। देखिए, पूरक युग्म वो होते हैं जो जिनका सम दो एंगल का जो योग 90 डिग्री हो, और संपूरक वो होते हैं जिनका 180 हो। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते दिखाते हैं आपको। देखिए, इसमें दो 45 प्लस 45 को ऐड किया तो 90 आया, और तो ये पूरक कोण कहलाएगा, कम्प्लीमेंट्री। क्या कहलाएगा ये? कम्प्लीमेंट्री। दूसरा पार्ट है 60 प्लस 120 है तो इनका सम 180 आया, तो इसे हम संपूरक कहेंगे। क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें बड़े और छोटे का भरना है। तो देखिए, ये 2 1 जा 2 और एक 3, तो 3/2 है, ये भी 3/2, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। इसमें 2/3 है, 4/5 है, तो 4/5 बड़ा है तो इसकी तरफ ये निशान लगेगा। अगला देखिए, दिए गए पैटर्न की जांच करें और रिक्त स्थान भरें। चेक द पैटर्न। पैटर्न में जो है 2 पावर 3 है तो 8 है, 2 है तो 4 है, 2 पावर 1 है 2 है, 2 पावर 0 है तो आंसर 1 है। यानी कि किसी भी संख्या पे पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 ही होता है। अगला देखिए, श्रृंखला को पूरा करें, कंप्लीट द पैटर्न। 2 3 5 7 11 ये सब प्राइम नंबर हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं। ये ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 या अपने आप से डिवाइड होती हैं। तो अगली प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11 के बाद 13 होगी, उसके बाद 17 होगी। ठीक है बच्चे। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए बच्चे, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें दिया हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चतुर्भुज है, जिसमें दो साइडें दी हुई हैं, इक्वल है। ठीक है, तो ये एक वर्ग है, और एक दूसरा नीचे त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें तीनों साइडें इसकी बराबर हैं। तो तीनों साइड भुजाओं के बराबर वाला जो आकृति होती है त्रिभुज की, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। हिंदी बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए विभिन्नों के लिए एक लिखें और उनका मान एक है तो एक लिखें, अन्यथा ग्रेटर देन और लेस देन 1 लिखें। तो देखो, 4/3, 4 जो है अंश है, इनकी न्यूमरेटर है बड़ा है, और हर छोटा है, डेनोमिनेटर छोटा है, तो ये 1 से बड़ा होगा। दूसरा है 2/3, 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो ये लेस देन 1 होगा। और 3/3 जब डिवाइड करेंगे सेम टू सेम का तो आंसर इसका आएगा 1। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है बच्चे कि नीचे दी गई वस्तुओं को दी गई ठोस आकृतियों की विभिन्न श्रेणियों में बांटना है। तो देखिए, ये लड्डू होता है, गोलाकार होता है, और पासा होता है वो घनाकार होता है, क्यूब होता है, और गत्ते का जो है वो होता है आपका आयताकार, और इसे बोलते हैं घनाकार डिब्बा होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि आपको अपने दैनिक जीवन से संबंधित चीज़ों के उदाहरण देना है। जैसे बेलन है, बेलन का जैसे गैस सिलेंडर हो गया, गिलास भी हो गया, और वो पानी की बोतल हो गई, ये सब बेलनाकार होते हैं। घन में जैसे पासा हो गया, खेलते हैं। एक होता है जिसको कलर मैच करते हैं, वो घन के आकार का होता है। घनाभ की बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे घर में, जैसे माचिस है, मोबाइल है, ये सब। जैसे ये मोबाइल है, ठीक है ना, ये घनाभ के आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इसमें आपको आकृति देखिए 36 है, 36 में दो मतलब 36 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कब आएगा, तो 6 इंटू 6, तो एक आकृति कितने हो गई, 6 के बराबर हो गई। कितने के बराबर हो गई, 6 के बराबर हो गई। फिर हमने यहाँ पे ये 6 को 2 भागों में बांटा, 3 इंटू 2 6 होता है, तो ये जो फूल है वो 2 के बराबर हो गया। फिर ये आकृति 6 है और ये फूल 2 के बराबर है, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, वस्तुओं को देखें और प्रत्येक में दिखाई देने वाली रेखाओं के प्रकार बनाएं। ठीक है। तो देखिए ये जो है सीढ़ी होती है, इसकी हमेशा समांतर समांतर के रूप में होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। पहिया होता है ये जो है क्या करते हैं, काटती हैं, समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, ये जो है काटती हुई हैं। क्या है, सब जो है काट रही हैं, क्या करती हैं, काटती हुई हैं। ठीक है ना, क्या कर रही हैं, काटती हुई रेखाएं हैं इसमें। ठीक है। इसमें लंब रेखाएं हैं, क्या है इसमें, लंब रेखाएं। इसमें देखो कैंची है, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब इसमें और है, क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किन स्थितियों में कोण किसी त्रिभुज के हो सकते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर तीनों कोणों का योग 180 से बड़ा या 180 से छोटा हो जाएगा तो वो त्रिभुज के कोण नहीं होंगे। तो देखिए हमने पहले प्लस किए तो 180 आया, इसलिए त्रिभुज के कोण हैं। दूसरे का हमने प्लस किया तो ये एक 183 आया, जो कि 180 से बड़ा है, तो इसलिए त्रिभुज के कोण नहीं है। तीसरे को हमने जोड़ा तो ये 180 से छोटा आया है 179, तो ये भी त्रिभुज के कोण नहीं है। तीसरा 180 आया, तो इसलिए त्रिभुज के कोण है। ठीक है। हमने लेवल 1 और लेवल 1 का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है, आप लोग इसको देख लें। ठीक है बच्चे।